नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो राजस्थान की राजनीतिक हलचलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं पंजाब के बाद। अब लगने लगा है कि कांग्रेस से राजस्थान भी संभल नहीं रहा है और जो हालात राजस्थान में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, फूट साफ तौर से राजस्थान कांग्रेस में देखने को मिल रही है। जी हाँ, सचिन पायलट अब अड़ चुके हैं कि उनको कैबिनेट के 4 मंत्री पद चाहिए। बता दें कि विवाद जो हुआ था, सचिन पायलट ने जो कांग्रेस से बगावत की थी, उसके बाद उनका डिप्टी सीएम का पद छीन लिया गया था और उनके फेवर में जो 2 मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था। चलिए इस पूरे मामले पर बारीकी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंकित परमार। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। अंकित, जिस तरह से राजस्थान के मौजूदा हालात बन रहे हैं, हमने हाल में पंजाब देखा और पंजाब में एक बड़ा फेरबदल देखा। क्या लगता है आपको, सचिन पायलट या गहलोत, किसका समर्थन करेगी यहाँ पर कांग्रेस सरकार? देखिए, जिस तरह से पिछले 1.5 सालों में राजस्थान कांग्रेस में जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिस तरह का माहौल वहां बना है, वो वाकई चौंकाने वाला है और वहां की राजनीति के लिए वो वाकई गर्मजोशी से भरा हुआ रहा है। जिस तरह से पायलट जो हैं वो लगातार नाराज़ चल रहे हैं कांग्रेस से और मैं कहूँगा भाजपा में शामिल होते हुए तो वो बचे हैं। शायद उनके नसीब काम नहीं किए या फिर कांग्रेस के नसीब अच्छे थे कि वो भाजपा में जाने की बॉर्डर पर पहुँच चुके थे और वहाँ से फिर वापस लौट के आए हैं। तो उन्हें संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके समर्थन में अच्छे खासी संख्या है विधायकों की और अब उनके समर्थन में विधायकों की संख्या है, उनका फैक्टर भी काम करता है। राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव भी है। जनता के लिए वो कांग्रेस के लिए जो है वो जनता के वोट भी लेकर आते हैं, तो उनकी मांगे एक हद तक जायज़ हैं। अब जिस तरह से उनसे सीएम पद छीना गया था तो एक वो उनका बड़ा अपमान किया गया उस वक्त, और लॉबिंग की बात अगर की जाए या फिर उनकी नाराज़गी की बात की जाए तो वो भी जायज़ थी। वो जिस तरह से पद और गरिमा की बात कर रहे थे, जितने उनके समर्थक विधायक थे उनके पदों के लिए बात कर रहे थे कि उन्हें इतने मंत्री पद मिले, उन्हें इतना जिला अध्यक्ष बनाया जाए, तो वो जो संख्या है वो उनको दी नहीं गई। उनकी बातें जो है उस तरह से मानी नहीं गई। गहलोत सरकार में उनकी अनदेखी की गई, उनको उनकी नुमाइंदगी की गई। तो जिस तरह से वो नाराज़ हुए और जिस तरह से उन्होंने नाराज़गी जाहिर की और लॉबिंग शुरू हुई और होटलों में और रिजॉर्ट्स में विधायकों की बैठकें चालू हुई, उसके बाद जो है वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी हलचल मची थी। तो वो तमाम मसला हमने देखा, वो खबरें तमाम हमने देखी, लेकिन उसका प्रभाव जो है मुख्य रूप से वो अब पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब जिस तरह से मंत्री पद की और मंत्री परिषद की जिस तरह से रिशफलिंग का जो कहना है, कांग्रेस की बातचीत चल रही है कि शायद जो है मंत्रियों के इस्तीफे दिलाए जाएंगे, कुछ नए मंत्री बनाए जाएंगे। तो ये आगामी चुनाव को लेकर, 2023 के चुनाव को लेकर राजस्थान में जो है कांग्रेस की एक अच्छी खासी प्लानिंग है। अभी ये प्लानिंग किस हद तक काम करती है ये गहलोत और पायलट पर डिपेंड करता है कि वो अपने कौन कौन से नाम आगे करते हैं, किन मंत्रियों के नाम वो आगे करते हैं और उसके बाद क्या समीकरण राजस्थान में बनते हैं। राहुल गांधी किस तरह की स्थिति पैदा करते हैं और क्या वो कांग्रेस जैसा पंजाब जैसा वापस माहौल बनाएंगे कि वहाँ पर थोड़ा कंट्रोल बनाने के लिए वहाँ की राजनीति में बदलाव किया जाए, या फिर वहाँ के मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को संभालने के लिए वहाँ पर राजनीतिक समीकरण में बदलाव किया जाए। ये अलग अलग मसले देखने होंगे। अंकित, जिस तरह से देखा जाता है कि जो भी अच्छे नेता होते हैं कांग्रेस में, चाहे हम सचिन पायलट की बात कर ले या फिर कांग्रेस के पूर्व नेता कहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जिनकी कांग्रेस ने कदर नहीं की, क्या लगता है आपको, अच्छे नेताओं की इस पार्टी में कदर नहीं है? बिल्कुल सही बात की आपने। देखिए, जिस तरह से अभी अमरिंदर सिंह का इस्तीफा मौजूदा दौर में दिलवाया गया पंजाब से, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कांग्रेस का गर्त में जाने के लिए कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर वो संभल नहीं रही है और दूसरे राज्यों में जो है वो सरकार बनाने का प्रयास, तो चलो ठीक है। अब मैं उदाहरण दे दूं आपको, उत्तर प्रदेश से लगाकर बिहार और हिंदी बेल्ट के 2-3 राज्यों की अगर बात छोड़ दें तो वहाँ पर कांग्रेस जो है वो सफाई के स्तर पर चली गई है और उसका रीज़न भी यही है कि जिस तरह से पहले उन राज्यों में सरकारें हुआ करती थी वहाँ पर जो है वो राजनीतिक समीकरण बिगड़े हुए हमेशा नजर आए और मुझे लगता है वो भविष्य दूर नहीं होगा जब 10-15 साल बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और बाकी राज्यों में भी वही हाल होगा कांग्रेस का जो बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हो रखा है अभी। आपने एक बात और कही कि जिस तरह से अच्छे नेताओं की बेकदरी की जाती है कांग्रेस में, तो वाकई ये सच बात है। उदाहरण मैंने आपको बताया पंजाब का उदाहरण, एक उदाहरण आपने दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया का। देखिए, जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद है मध्य प्रदेश की राजनीति में, वो वाकई अपने आप में एक लेजेंड है और उनके पिता से लगाकर, पिता उनके बहुत बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस का। उनका जन समर्थन इतना अपार जन समर्थन है सिंधिया सरनेम के पीछे, जिस तरह से उनका नाम चलता है। देखिए, कमलनाथ एक अच्छे नेता हैं
वाकई नो डाउट बहुत अच्छे नेता हैं। उन्होंने पहले कैबिनेट मंत्री में मनमोहन सिंह की वित्त मंत्री के रूप में काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वाकई कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में और वहाँ के जनता के बीच में कमलनाथ एक जनता से जुड़े हुए नेता नहीं हैं। अब जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया गया, सिंधिया को मुख्यमंत्री पद तक नहीं दिया गया, उसके अलावा वो चाहते थे कि मुझे या किसी मेरे सहयोगी को या फिर मेरे किसी समर्थक को जो है वो पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए, उसकी अनदेखी की गई। उनके विधायकों को जो है वो मंत्री पद, उचित मंत्री पद नहीं दिए गए, बड़े मंत्री पद नहीं दिए गए, उनको संतुष्टि करनी पड़ी छोटे मोटे मंत्री पदों से, और उसमें भी उनकी संख्याओं में कमी थी। तो जिस तरह से बेकदरी की जाती है और किसी के नाम पर आप चुनाव लड़ जाते हैं और फिर किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, किसी को पद दे दिया जाता है, तो वो जो है वो वाकई तकलीफदेह होता है। और अच्छे नेता जो है वो हमेशा दूरदर्शी नेता होते हैं और वो अपनी पॉलिटिक्स और अपनी राजनीति का भविष्य देखते हैं। अब जब उन्हें लगेगा कि कांग्रेस में हमारा भविष्य है ही नहीं, हमारी अनदेखी की जा रही है, तो फिर वो रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अंकित, आपने जिक्र किया यहाँ पर पंजाब का, तो पंजाब के जो हालिया खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली में, तो क्या लगता है तस्वीरें बदल सकती हैं, बीजेपी में जा सकते हैं और बड़ा उलटफेर पंजाब में देखने को मिल सकता है? सकने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं कहूँगा 99.99% ये तय माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब भाजपा के कैप्टन हो चले हैं। ये बात तय है और ये बात, इस बात की शंका कांग्रेस को भी थी, ये बात सोनिया गांधी भी चाहती थी कि जिस तरह का विद्रोह और जिस तरह का काम करने का तरीका है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, वो हटने वालों में से और वो रुकने वालों में से और वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये सोनिया गांधी भी जानती थी, ये राहुल गांधी भी जानते थे। और जिस दिन से उनके मुख्यमंत्री पद जो है उनसे छीना गया, उसके एक हफ्ते पहले से ही ये तय माना जा रहा था। उन्होंने कहा था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा अगर मुझसे मंत्री पद लिया गया या फिर मेरा अपमान किया गया। अब उनका अपमान हुआ, मुख्यमंत्री पद उनसे छीना गया, उनके मंत्रियों को, उनके नेताओं को जो है वो मंत्री पद से हटा दिया गया और जिस तरह से रिशफलिंग हुई वहाँ पर मंत्रियों की, उसमें से उनको जगह नहीं दी गई, लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। तो नाराज़गी यहाँ पर कैप्टन की नहीं, पंजाब में ऐसे आपको 10, 20, 30 विधायक मिल जाएंगे जो बहुत जल्दी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका तमाम जानकारियाँ जनता के साथ साझा करने के लिए। तो कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि कद्दावर नेता अच्छे नेताओं की बेकदरी ना करे, वरना जिस तरह के हाशिए पर इस समय कांग्रेस है वो वक्त दूर नहीं है जब कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। राजनीतिक पार्टी के नाम पर केवल महज कांग्रेस इतिहास बनकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।